नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में आचार संहिता लगने के साथ ही शहर में सरकारी योजनाओं के पोस्टर होर्डिंग हटना शुरू। 23 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को बनेगी नई सरकार। उदयपुर शहर में 2 से 5 दिन गरबा करवाने वाले आयोजक मंडलों के खिलाफ सर्व हिंदू संगठनों के पदाधिकारी हुए लामबंद। आयोजकों पर रोक लगाने की उठाई मांग। और नारायण सेवा संस्था की ओर से आयोजित दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के खिताब पर जम्मू कश्मीर का कब्जा। विजेता को मिलेगा 5 लाख का नगद पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 23 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करवाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जिले भर में आचार संहिता को प्रभावित करने वाली सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के होर्डिंग्स हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं आचार संहिता की पालना के लिए हाथों हाथ जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने बैठक लेकर जिला उप रिटर्निंग अधिकारी की बैठक ली और साफ शब्दों में कहा कि आचार संहिता की पालना के लिए तत्काल काम शुरू कर दे। इधर राज्य मंत्री जगदीश राज शिमाली ने अपनी सरकारी गाड़ी अपने घर से ही छोड़ दी। गाड़ी सीधे गुलाबबाग रोड पर मोटर गैराज में जमा हो गई। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बैठक में वीसी के माध्यम से सभी रिटर्निंग अधिकारियों को कहा कि आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। तय निर्देश के तहत 24, 48, 72 घंटे में निर्धारित कार्य कर पालना रिपोर्ट भेजने को कहा। नगर निगम की टीम ने भी शहर में सरकारी योजनाओं के पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स हटाने के लिए काम शुरू कर दिया। टीम ने सबसे पहले नगर निगम के बाहर मुख्य टाउन हॉल रोड से सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार कर रहे होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैक्स आदि को हटाने का काम शुरू किया। टीम ने ट्रैक्टर लिफ्ट साथ लेकर गए और टाउन हॉल रोड, श्रमजीवी कॉलेज, दहली गेट होकर इन क्षेत्रों में लगे होर्डिंग्स को हटाने का काम शुरू किया। टीम में विजय जैन, राहुल मीणा आदि शामिल थे। आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब सरकारी कार्यक्रमों में शिलान्यास व उद्घाटन नहीं होंगे। इसके लिए प्रशासन ने भी निगरानी रखना शुरू कर दी। मेवाड़ जनशक्ति दल के तत्वावधान में सोमवार को सर्व हिंदू संगठनों के पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नवरात्रि में 2 से 5 दिनों के बीच होने वाले सभी गरबों को बंद करवाकर इवेंट कंपनियों को पाबंद करने की मांग की। मेवाड़ जनशक्ति दल के संस्थापक नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि नवरात्रि में इवेंट कंपनियों की ओर से 2 से 5 दिनों के गरबे करवाए जाते हैं। सबसे पहले उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगवाई जाए। इसके अलावा गरबा स्थलों पर अश्लील कपड़ों के पहनने पर भी रोक लगाई। साथ ही अश्लील गानों पर होने वाले गरबा पर भी प्रतिबंध लगवाए और अश्लील गानों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। इससे हमारी संस्कृति बदनाम हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेवाड़ जनशक्ति दल के इस मांग का कई हिंदू संगठनों ने समर्थन किया है, इसलिए प्रशासन इस बात को ध्यान में रखकर कहीं पर भी किसी भी प्रकार के आयोजन की स्वीकृति प्रदान न करे। मेवाड़ जनशक्ति दल ने खुली चेतावनी दी है कि अगर गरबे के आयोजन में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो आयोजक इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहे। तो मैं गरबों के अंदर गरबों के नाम से लेकर के जो फ्रॉडपन होता है, वहाँ कहीं वास्तव में ऐसी गजबार भी ऐसी एक कंप्लेन आई थी कि गरबों के नाम से रिसोर्ट के अंदर वहाँ रात को दारू परोसा जा रहा है और यही नहीं, वहाँ उसके स्मैक भी परोसी जा रही है। तो हम लोग वाकई में आज सभी हिंदू संगठन मिलकर के हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, एक तो 3-3, 4-4 दिन के जो गरबे हैं हमारे माता जी के नाम के, उनको बंद किया जाए, फ्रॉडपन बंद किया जाए और जो कम कपड़े पहनकर जो ऐसी महिलाएं आती है उन महिलाओं को पाबंद किया जाए। ये हमारी मांग को लेकर के हम लोग हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हम सभी संगठन यहाँ इकट्ठे हुए। पाया गया तो आपका क्या रहेगा? निश्चित अगर ऐसे पाया गया तो हमने तो गत बार भी कार्रवाई की थी, इस बार भी कार्रवाई करेंगे। कुछ सालों में ये भी हुआ है कि कुछ इवेंट कंपनियों ने, कुछ क्लब वालों ने मिलकर इन गरबे के, जैसे कि नवरात्रि माँ के आराधना का दिन होता है 9 दिन का,
इसको लेकर 2-3 दिन के गरबे करवा रहे हैं, फीस ले रहे हैं मोटी खासी, और इसमें कोई आधार कार्ड वगैरह किसी की आईडी प्रूफ वगैरह नहीं देख रहे हैं, किसी भी लोगों को अंदर घुसाया जा रहा है। ये सारे इवेंट वगैरह आप देखें तो होटलों में, गार्डन वगैरह में हो रहे हैं, और यहाँ से ही एक तरह से देखा जाए तो जो अपन कहते हैं लव जिहाद वगैरह, बेटी बचानी वगैरह, ये लव जिहाद की जड़ें यहीं से शुरू होती है। और हम लोगों को इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। जो जैसे कि माना जाए कि नवरात्रि बोले तो 9 दिन का ही होता है, इन लोगों ने 2 या 3 दिन का करके और ये पैसे कमाने का इन्होंने जरिया बना रखा है, और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म संस्कृति को ये नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज सभी सर्व हिंदू संगठन मिलकर यहाँ पर एक ज्ञापन देना है कलेक्टर महोदय साहब को, एडीएम साहब को, और कहना है कि ये सारे गरबे बंद कराए जाएं, नहीं तो हम सर्व संगठन हिंदू मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये चीज़ें नहीं होने देंगे। फील्ड क्लब मैदान पर तीसरी राष्ट्रीय दिव्यांग चैंपियनशिप का जम्मू कश्मीर ने दूसरी बार खिताब अपने नाम करने के साथ समापन किया। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि डीआईजी अजय सिंह राठौर ने विजेता टीम को ट्रॉफी व 5 लाख का चेक प्रदान किया। उपविजेता मुंबई टीम को 3 लाख का चेक मिला। उन्होंने कहा कि मैच में जो हौसला और जुनून खिलाड़ियों ने दिखाया, उससे इन खिलाड़ियों को उस मुकाम तक पहुंचाने की हमारी उम्मीद जल्दी पूरी होगी, जहां दुनिया में हमारी इंडियन टीम परचम फहरा रही है। उन्होंने कहा कि आज समाज के भावनात्मक मूल्यों के तेजी से होते हुए शरण को रोकने की जरूरत है। इस दिशा में नारायण सेवा संस्थान व DCCI सहित अन्य सामाजिक संस्थानों को अपने प्रयास तेज करने होंगे। उन्होंने चैंपियनशिप के मैन ऑफ द मैच सीरीज जम्मू कश्मीर के वसीम इकबाल को स्कूटी प्रदान की। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस 11 दिवसीय क्रिकेट महाकुंभ में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। DCCI के सचिव रविकांत चौहान ने चैंपियनशिप का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इसमें देश के 24 टीमों के 67 मैच खेले। इसमें DCCI और राजस्थान रॉयल्स का भी पूरा सहयोग मिला। हम चाहते हैं कि दिव्यांग भी खेलों में शीर्ष मुकाम तक पहुंचे और अपने परिवार को बेहतर ढंग से चला सके। संस्थान की ओर से अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, सह संस्थापिका कमला देवी, निदेशक वंदना व पलक अग्रवाल ने अतिथियों का माल्यार्पण, पगड़ी, उपरना व प्रतीक चिन्ह से अभिनंदन किया। DCCI के संयुक्त सचिव अभय प्रताप सिंह राठौर ने बताया, मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वः संस्थान की ओर से दिए गए प्रत्येक खिलाड़ियों को 11,000 रुपए मिले हैं। उन्होंने अपनी ओर से मैन ऑफ द मैच सीरीज को स्कूटी प्रदान की। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र के बेदला गांव की नई पुलिया पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। पुलिया पर शव मिलने की सूचना पर नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद टीम के सदस्य गोताखोर विजय नकवाल, सचिव कंडारा, नरेश चौधरी, कपिल डांगी, हिमांशु डांगी, वाहन चालक कैलाश मेनारिया ने रेस्क्यू कर शव को पुलिस को सुपुर्द किया। मृतक की पहचान हेमेंद्र सिंह के रूप में हुई। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 पर या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर शहर के सबीना थाना क्षेत्र में सोमवार को रीको इलाके में नौकरी जा रहे एक बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मौके पर जमा हुए लोगों ने लक्ष्मण सिंह बेलिया की कार से घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। बताया जा रहा है कि पवन गारू निवासी हथियाना चित्तौड़ हाल निवासी हिरणमंगरी नौकरी के लिए घर से निकला था। उसी दौरान रीको में अज्ञात वाहन ने पवन को चपेट में ले लिया। परिजनों के पहुंचने के बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दी गई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर अनियंत्रित टैंकर की चपेट में आने से 100 से अधिक भेड़ों के मरने के साथ चराने आए युवक केशाराम के परिजनों ने सोमवार को सरकार से आर्थिक सहायता करने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि केशाराम इकलौता कमाने वाला है और उसके पिता की 16 साल पहले ही मौत हो चुकी है और केशाराम की मौत होने से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर एक साथ इतनी भेड़ों की मौत होना, उनकी भरपाई करना भी मुश्किल है। इसके अलावा इस हादसे में अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। परिजनों की स्थिति भी आर्थिक रूप से ठीक नहीं होने से उनकी भी आर्थिक सहायता की मांग की गई। या मवेशी रे वादे में रद्दो न्यारो मोगेरिया हो, मवेशी रे वादे रद्दो न्यारो मोगो सरकार में कूक है, मोंगण है ने अब गोगिंदो लगाने इसवाल खुदी मोने रद्दो अलग दो। हाँ, किन कारणों की वजह से आपको अलग रास्ता चाहिए? या मवेशी रे वादे आई साल 80 दंड वे रियो, मवेशी मरे रियो, 2 बारे मन आमदी मरे गया तो अन्य वादे सरकार मोरे हुणवे करो, जको हुणवे करे मोने रद्दो अलग दो। कई लाखों भेड़ मर गई, कोई लोग मर गया या मोटियार मुँह एक मारे भाई वो घायले तो बनो जोको बदो वसी वेणो चाहिए। आज नाना बालक है बनोरा तो बनो ना पाड़वा वालों कौन है कि नहीं? प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल एक्शन में नजर आए। आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बैठक कर स्थानीय अधिकारियों के साथ आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना करवाने के लिए निर्देश जारी किए। इसके अलावा उपखंड स्तर के रिटर्निंग अधिकारियों से निर्वाचन अधिकारी पोसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करने के बाद अपने अपने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर कार्य करें। इसके अलावा कोई अनुसूचित कार्य होता है तो उनकी तुरंत रिपोर्ट पेश करें ताकि नियमानुसार कार्यवाही हो सके। पोसवाल ने सभी को 24, 48 और 72 घंटे में निर्धारित कार्य कर पालना रिपोर्ट भेजने की बात कही। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में आचार संहिता लगने के साथ ही शहर में सरकारी योजनाओं के पोस्टर होर्डिंग हटना शुरू। 23 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को बनेगी नई सरकार। उदयपुर शहर में 2 से 5 दिन गरबा करवाने वाले आयोजक मंडलों के खिलाफ सर्व हिंदू संगठनों के पदाधिकारी हुए लामबंद। आयोजकों पर रोक लगाने की उठाई मांग। और नारायण सेवा संस्था की ओर से आयोजित दिव्यांग राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के खिताब पर जम्मू कश्मीर का कब्जा। विजेता को मिलेगा 5 लाख का नगद पुरस्कार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।